और इस तरह से 97 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक का मुकाबला विकी वर्सेस जॉन्टी के बीच में। विकी लाल पोशाक में है और जॉन्टी हैं नीली पोशाक में। राष्ट्रीय स्तर के दोनों बेजोड़ पहलवान। और महावीर जी, कभी 97 किलोग्राम का नाम आता था तो सत्यव्रत कादियान और मौसम खत्री का ही नाम सबसे ज्यादा जहन में आता था पिछले वर्षों में, लेकिन अब दीपक उभरे, फिर उसके बाद विकी और जॉन्टी उभरे, तो ये अपने आप में एक अच्छा साइन है कि आपके पास काफी टैलेंट आ रहा है। हाँ देखिए, कई युवा पहलवान हैं। एक साहिल है जो अब नेशनल में फर्स्ट आया था, आज किसी कारणवश इंजर्ड होने के कारण नहीं जीत पाया। और अब ये जॉन्टी और विकी दोनों ही उभरते हुए बहुत अच्छे पहलवान हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए जूनियर और सब जूनियर में दोनों ही पदक जीत चुके हैं। और यहाँ ये दोनों अब इस समय जॉन्टी ने 2-0 की बढ़त बना ली है। विकी भी काफ़ी नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है, अब सीनियर नेशनल का चैंपियन है। तो ये मुकाबला आखिर तक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जॉन्टी ने बढ़त बना ली है किंतु विकी भी उससे कहीं कम नहीं है। कुश्ती आगे जो जो चलेगी, विकी ने अटैक अपने बढ़ा दिए हैं, किंतु जो बहुत ही तेज़ कुश्ती चलते हुए, और कुश्ती आखिर तक कुछ नहीं कह सकते, कोई भी पहलवान इसमें बाजी जीत सकता है। दोनों का ही बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा बराबरी का मुकाबला है ये। जॉन्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि जब भी कोई मौका मिलता है उसे चूकते नहीं हैं, और वही उन्होंने किया। ये देखिए काउंटर अटैक एक बार फिर से खूबसूरती के साथ, यहाँ पर इसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं। जोन के करीब चलता हुआ मुकाबला, उनको बाहर धकेलने की भी उन्होंने कोशिश की, और यहाँ पर एक अंक उन्हें गंवाना होगा जॉन्टी को, क्योंकि विकी बहुत ठंडे दिमाग से लड़े, मौके का फायदा उठाया और मुकाबले का पहला अंक बटोरकर अंतर को कम करने में कामयाब। हाँ देखिए, बहुत 1 और 2 का मुकाबला। विकी भी पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपने आप को 97 किलो में नंबर 1 की पोजीशन में लाने की पूरी कोशिश में। अगर ये इंडिया में रैंकिंग करके और ये देखे जाए तो पिछले 1 साल में विकी एक बेहतर पहलवान साबित हुआ है, किंतु जॉन्टी ने भी समय समय पे अच्छा परफॉर्म किया है। दीपक पुनिया के साथ भी ओलंपिक क्वालिफाइड ट्रायल में बहुत ही ज़ोरदार मुकाबला 7 और 6 पर बहुत टफ फाइट जॉन्टी ने दी थी। तो जॉन्टी भी गुरु हनुमान अखाड़े से संबंध रखते हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं। बहुत ही अच्छे पहलवान, काउंटर बहुत अच्छा करते हैं, अटैक भी लगातार बहुत अच्छा अटैक करते हैं। तो अभी जॉन्टी विकी पर बढ़त 2-1 की बढ़त पर है। अभी विकी लगातार अटैक करके स्कोर करने की कोशिश में, देखिए, और ये फिर टेक डाउन तो नहीं कर पाए, किंतु धक्का देकर बाहर जाने के कारण 2-2 पॉइंट हो गए हैं। विकी जॉन्टी को धक्का कर बाहर धक्का दे दिया। प्रोटेक्शन जोन में जाने पर उसके खिलाफ पॉइंट दे दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप 2-2 पॉइंट। अब जॉन्टी ने टेक डाउन करके 2 पॉइंट लिए थे, तो इकट्ठे 2 है, विकी ने 1-1 का स्कोर किया है। तो हाफ टाइम होने वाला है, किंतु ज़ोरदार मुकाबला। हाफ टाइम के बाद जो भी पहलवान और ज़्यादा अटैक और अच्छी सूझबूझ का परिचय देगा वही विजय रहेगा। दोनों पहलवान कट काठी ताकत में बिल्कुल मुकाबले में बराबरी का परफॉर्म करते हुए। जॉन्टी जिन्होंने 2 अंक एक ही टेक्निक पर बटोरे थे, बेशक आखिरी अंक उनके अपोनेंट ने बटोरा, लेकिन इन्होंने 2 अंक की बड़ी टेक्निक लगाई है, इसलिए वो लाभ की स्थिति में है। स्कोर 2-2 से बराबरी पर है। एक राउंड अभी समाप्त हुआ है। विकी वर्सेस जॉन्टी, 97 किलोग्राम का ये फाइनल मुकाबला। विकी हैं हरियाणा से और जॉन्टी हैं उत्तर प्रदेश से। दिल्ली के गुरु हनुमान अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं जॉन्टी, लेकिन यहां पर अपना मौका तोड़ा था विकी ने और बाहर निकाला उनको, और इसके फलस्वरूप 1 अंक का इजाफा, 3-2 से स्कोर। और इस बार कैरी पट के साथ ही गिराने की कोशिश, वो जोन से बाहर निकलने के फलस्वरूप 1 अंक से बचना चाह रहे हैं। 1 अंक लेने से उनकी कोशिश है कि गिराएं वहां और 2 अंक बटोरें। स्कोर 3-3 से बराबरी पर।
देखिए बहुत ही शानदार, एक एक पॉइंट के लिए जिद्दोजहद, बहुत ही शानदार कुश्ती, 3-3 अंकों पर, किंतु जोंटी का लास्ट पॉइंट है और उसके होल्ड भी 2 पॉइंट वाला है, तो इस बराबर पॉइंट की स्कोर पोजीशन में तो जोंटी विजयी रहेगा। किंतु अब विकी लगातार अटैक करने की कोशिश में, उसको पता है कि बराबर पॉइंट के आधार पर मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो विकी को बढ़त लेनी होगी और दोनों ही पहलवान अटैक डिफेंस की पूरी कोशिश में, और उसमें विकी पूरा ऑल आउट कुश्ती लड़ते हुए। अभी 1 मिनट और 20 सेकंड बाकी है। अब देखिए कुश्ती आखिरी सेकंड तक, अब रेफरी ने कुश्ती ना लड़ने के कारण जोंटी को 30 सेकंड का वो दे दिया है टेक्निकल। 30 सेकंड में जोंटी स्कोर नहीं करेगा तो जोंटी के अगेंस्ट 1 पॉइंट चला जाएगा और विकी 4-3 की बढ़त पे हो जाएगा। तो आने वाले 1 मिनट के अंदर अंदर जोंटी को अगर कुश्ती जीतनी है तो स्कोर करना ज़रूरी हो जाएगा उसके लिए। केवल 10 सेकंड बाकी हैं और 10 सेकंड के अंदर अपनी शक्ति को झोंकना होगा जॉन्टी को। यदि वो अंक नहीं बटोर पाए तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा विकी को। पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग की ये फाइनल कुश्ती और वो अंक नहीं बटोर पाए, जिसके फलस्वरूप विकी को फायदा मिला। 1 अंक बटोरने में कामयाब रहे विकी और 3 के मुकाबले 4 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब। हरियाणा वर्सेस यूपी, दोनों राज्यों में कुश्ती की अच्छी खासी परंपरा, और अब तो हरियाणा को भारतीय कुश्ती की नर्सरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी काफी पहलवान निकले। आखिरी 13 सेकंड बाकी और यहां पर जद्दोजहद जॉन्टी द्वारा। जॉन्टी ने कैरी पट किया है, क्या स्थिति को पलट पाएंगे? 7 सेकंड बाकी है, 7 सेकंड के अंदर यहां अंक बटोरना होगा। 4 सेकंड बाकी और यहां पर यदि नहीं गिरा पाते या गिरा पाते हैं तो स्थिति पूरी तरह से पलट जाएगी। जी हां, उन्होंने को गिराया, उन्होंने खूबसूरती के साथ स्थिति को पलटा और आखिरी क्षणों में 2 सेकंड में जॉन्टी रोड्स जो है, जॉन्टी क्षमा कीजिएगा, जॉन्टी, हम भी उत्साह में क्रिकेट की भाषा में बह गए, लेकिन 5-4 से मुकाबला जीतने में कामयाब। आखिरी क्षणों में बहुत ही अच्छा प्रयास जॉन्टी का, ऊंची कद काठी और जो कैरी पट किया, उस कैरी पट ने इनको टिकट दिला दिया है जॉर्डन का, एशियन चैंपियनशिप का।